अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान। बेटा आज हमारा एक टॉपिक रह गया था कुछ बच्चों का जो लेट आए थे ना एकेडमी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर मुझे इंक्लाइन प्लेन पढ़ा दें। तो चलें आज हम इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह आज के आज ही। तो आज हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है बेटा, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंक्लाइन लफ्ज़ जो है वो आता है एंगल से, ठीक है ना, एंगल। और ये है प्लेन हम किसी भी ऐसे 2 डायमेंशन सरफेस को प्लेन बोलते हैं जो कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है, तो प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेन एक तो 2 डायमेंशन चीज़ हो और वो किसी एंगल पे रखा हुआ हो, है ना। तो हम इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन में हमारे पास ये होता है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेट सपोज ये हमारा ज़मीन है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास कोई भी मैंने एक प्लेन रख दिया किसी एंगल पे, ये वाला कोई प्लेन होगा, इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे रख दिया, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे बेटा इंक्लाइन प्लेन। एनी प्लेन विच मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं हम? एनी प्लेन which make some angle with किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस, या एक्स एक्सेस भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं बेटा इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम इंक्लाइन प्लेन। ओके, इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन में अब हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन की डेरिवेशन, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो हमारे पास कंसीडर अ प्लेन, ठीक है, हमने क्या लिखा? कंसीडर अ प्लेन, एक प्लेन कंसीडर कर लिया विच मेक सम एंगल थीटा। देखो ये वाला हमने प्लेन ले लिया, ये एक प्लेन है, थीटा एंगल बना रहा है, सही है, विथ किसके साथ? एक्स एक्सेस, या मैंने कहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ठीक है। और लेट अ ब्लॉक, एक ब्लॉक को रख दिया हमने, ठीक है, ऑफ वेट, उसका वेट कितना है बेटा? W, बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अगर उसको प्लेस कर दिया इंक्लाइन प्लेन पे, तो जब ब्लॉक को प्लेस किया जाएगा बेटा, तो उसके अंदर 3 फोर्सेस आ जाएंगी। कैसे 3 फोर्सेस आएंगी सर? एक तो मेरा बच्चा क्या होता है कि जो वेट होता है बॉडी का वो तो हमेशा रहता है, किसी भी सरफेस पे रखेंगे वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, है ना। ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि टुवर्ड्स दी अर्थ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास अगर कोई चीज़ भी सरफेस में रखी जाएगी, उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है सरफेस की तरफ से, उसको हम बोलते हैं मेरा बच्चा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, जिस सरफेस पे रखा जाएगा उससे परपेंडिकुलर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। बच्चे हमेशा क्या कर लेते हैं, ये डायरेक्शन में बना लिया भाई, नहीं ये डायरेक्शन में नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा किससे? जिस सरफेस पे रखा गया, इसीलिए इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस सरफेस पे रखा गया, इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर है। और तीसरी फोर्स होगी बेटा कौन सी? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? क्योंकि देखो बॉडी कहाँ स्लाइड डाउन करना चाहिए? नीचे। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की मोशन किस तरफ आना चाहती है बेटा? नीचे की तरफ बॉडी मूव करके आना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये 3 फोर्सेज है, तो हमने लिख दिया देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो 3 फोर्सेज एक्ट करनी है। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ वेट, है ना। W किसके बराबर होता है? mg। जो भी अगर मास है ऑब्जेक्ट का m, तो वेट किसके बराबर हो जाएगा? mg के। अच्छा, नॉर्मल दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बच्चा? r, है ना, परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। और हमारे पास तीसरी फोर्स कौन सी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन, है ना। एक फोर्स होता है वो अपोज करता है मोशन को, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। अगर मेरा बच्चा हम कंसीडर कर लें, यहाँ पर नॉर्मली हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सेस को हम कैसे लेते हैं? एक्स एक्सेस हमारा ये वाई एक्सेस होता है और ये हमारा एक्स एक्सेस होता है ना। ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाला हमारा वाई एक्सेस होता है। ये माइनस एक्स होता है और ये माइनस वाई होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें, लेट कर लें कि इफ़ जो ये प्लेन है, ये प्लेन हमारा एक्स एक्सेस हो, ठीक है ना। तो सोच रहे हो कि ये
ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इससे परपेंडिकुलर है, तो x और y आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये हम प्लेन को x एक्सेस में ले लेंगे मेरा बेटा, ठीक है ना, प्लेन को हम x एक्सेस में ले लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा कहाँ पर आएगा, y एक्सेस में आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको x एक्सेस में ले रहा हूँ तो अब सोचो कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ आगे फर्दर, ठीक है ना, यूँ अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँ तो ये जो वेट है इसका जो y एक्सेस है माइनस वाई, उससे कितना एंगल बन रहा होगा मेरा बच्चा, थीटा, ठीक है ना, थीटा। तो इसका मतलब हुआ ये जो वेट है ये देखो ये दो एक माइनस एक्स और ये क्या है मेरा बेटा, ये x और y के दरमियान में एक्ट कर रहा है। वेट इज़ अ फोर्स और वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी कैन डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स, है ना। एक कंपोनेंट्स क्या होगा मेरा बेटा, जिसके साथ एंगल बनता है ये वाला एक कंपोनेंट बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो इस अच्छा जिस एक्सेस के साथ एंगल बनता है यानी कि y के साथ एंगल बन रहा है, तो याद रखो ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। तो जब ये कंपोनेंट निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे बेटा W पैरेलल, है ना। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, W पैरेलल पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर होगा, W परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर, क्यों प्लेन से क्या है परपेंडिकुलर है नॉन, तो ये प्लेन से परपेंडिकुलर, W परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, W कॉस थीटा के, और एक होगा हमारे पास दूसरा कंपोनेंट W पैरेलल, यानी कि प्लेन से पैरेलल होगा, प्लेन की डायरेक्शन में होगा दूसरा कंपोनेंट, है ना। ये शिफ्ट हो जाता है, हमें याद होगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दूसरा कंपोनेंट हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, अगर कहीं पर डायग्राम देखोगे तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये W पैरेलल कहलाएगा। ये W पैरेलल किसके बराबर होगा मेरा बच्चा, याद है ना कि इस तरफ अगर कॉस आएगा तो दूसरी एक्सेस में क्या आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ साइन आता है, तो हम लिखेंगे W साइन थीटा, सही ना। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि देखो जो साइन W साइन थीटा है इस पैरेलल टू द कंपोनेंट अलोंग द प्लेन है, ठीक है ना, इज अ पैरेलल कंपोनेंट और अलोंग द प्लेन है। और W cos थीटा है जो हमारे पास वो क्या है मेरा बेटा, परपेंडिकुलर है, वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्सेस आ गई कंपोनेंट में डिवाइड हो गए। देखो अब 4 कंपोनेंट हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास कंपोनेंट में बन गया फोर्स। देखो हमारे पास x एक्सेस में 2 फोर्सेज हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक W पैरेलल, और हमारे पास क्या है फ्रिक्शन फोर्स, और y एक्सिस में 2 फोर्सेज आ गई, एक रिएक्शन फोर्स और दूसरा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर वेट, है ना, W cos थीटा। तो ये हमारे पास दोनों यहाँ पर यानी कि 4 फोर्सेज हो गई, वेट के 4 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट बन गए, और हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम कंडीशन लगा लेंगे, सही है, इक्विलिब्रियम वाली। अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट में, अगर इफ़ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, इफ नजर आ रहा होगा आपको, इफ अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है ना, तो बेटा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सेस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सेस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि सबको सारे फोर्स को अगर हम सम करें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है ना। तभी हमारे पास क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रह सकती है। तो वाई एक्सिस में देखें अगर हम, तो वाई एक्सिस में 2 फोर्सेज हैं बेटा, एक हमारे पास हमने यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखें, एक रिएक्शन फोर्स है जो कि अपवर्ड है, वाई पॉजिटिव होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये डाउनवर्ड है, वाई माइनस वाई की तरफ है, तो इसको माइनस लेंगे, और ये जो नीचे की तरफ है और जो ऊपर है उसको प्लस में लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस में लिखेंगे, और माइनस हमारे पास डब्ल्यू जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको लिखेंगे हम नेगेटिव में, और दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर बॉडी किस में, रेस्ट में। तो देखो बॉडी की मोशन ऊपर नीचे तो हो नहीं रही, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको आर को ओपन करूं तो आर किसके बराबर बनेगा, आर पैरेलल हमारे पास किसके बराबर, W cos थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको चाहूँ तो आर को इस तरफ दूसरी तरफ ले आके लिख दूँ, है ना, W cos थीटा, और हमारे पास W इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ से हमने देखा था डायग्राम में कि आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, W cos थीटा की, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर W को ओपन कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देते हैं, प्लस माइनस का इस तरफ भेज के प्लस में हो जाएगा, और W हमारे पास क्या होगा, mg cos थीटा। तो ये हमारे पास हो गया W हमारे पास y एक्सिस में। और दूसरी कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कौन सी कंडीशन मेरा बच्चा, एक होगा समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखें x एक्सिस में कितनी फोर्सेस हैं, डायग्राम में हमने देखा, ये डायग्राम में हमने देखा 2 फोर्सेस हैं, एक
फ्रिक्शन फोर्स है, देखो ये प्लस की एक्सिस की तरफ है, और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट है जो हमारे पास किस तरफ है मेरा बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम इसको नेगेटिव वाले को नेगेटिव में लेंगे और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव में था, उसको पॉजिटिव में लिख दिया, माइनस हमारे पास क्या है, वेट पैरेलल हमारे पास इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, दोनों का सम कितने आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स लिख लें माइनस डब्ल्यू पैरेलल को अगर हम देखें तो क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा था, है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं भेजूँ फ्रिक्शन फोर्स को, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, सही ना। ये तो हमारे पास उस कंडीशन में होगा कि जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, सही। ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई होंगी जब बॉडी रेस्ट में हो। लेकिन मेरा बेटा अगर ऐसा हो जाए कि बॉडी रेस्ट में ना रहे, ठीक है, अब बॉडी रेस्ट में नहीं है तो क्या करेंगे सर, अगर बॉडी रेस्ट में नहीं, अगर बॉडी रेस्ट में नहीं है मेरा बेटा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी किस तरफ। अगर हम लिखते हैं कि लेट सपोज कर लें कि यही वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है, और ये स्लाइड डाउन कर रही है, स्लाइड होके डाउन हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर नीचे की तरफ आ रही है तो याद करें हमारे पास न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन कहता है कि मोशन उस डायरेक्शन में होती है जिस तरफ फोर्स हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो या हमारे पास अनबैलेंस फोर्स हो। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो नीचे आने वाली फोर्स है वो ज़्यादा होगी ऊपर वाली फोर्स से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, ये पैरेलल फोर्स है, दैट्स वाई हमारे पास बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम क्या करेंगे, हम फोर्स को बैलेंस कर लेंगे और उसमें नेट फोर्स निकाल लेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है टेंशन इन स्ट्रिंग में। तो जिस तरफ हमारे पास, तो हमारे पास पता है नेट फोर्स किसके बराबर होती थी, न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर। वो हमारे पास क्या होता था मेरा बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो हमारे पास फॉर, ये बात आपको याद होगी, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन, सही है, फॉर डाउनवर्ड मोशन मेरा बच्चा क्या होगा, फॉर डाउनवर्ड, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर फोर्स बैलेंस नहीं है तो बॉडी विल एक्सेलरेट, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, लिख लेते हैं, इफ बॉडी स्लाइड डाउन with acceleration a, with acceleration a, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन a से स्लाइड कर रहा है तो हमारे पास नेट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। वाई एक्सिस की तरफ कोई मोशन नहीं है मेरा बच्चा, है ना, नीचे की तरफ तो आ ही नहीं सकता, इस तरफ तो आ ही नहीं सकता। हमारे पास किस तरफ मोशन है, इस तरफ स्लाइड करेगा इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है इसीलिए नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होती तो ऊपर जाता, लेकिन बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है तो इसका मतलब पैरेलल वाले फोर्स ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो हम क्या करते हैं, ये इसका मतलब स्लाइड डाउन है ना, तो इसका मतलब डब्ल्यू पैरेलल इज़ ग्रेटर देन, किससे मेरा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू पैरेलल हम लिख सकते हैं कि जो ग्रेटर होता है हमेशा माइनस करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या आता है, नेट फोर्स आता था, ठीक है। नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, नेट फोर्स बराबर होता है, नेट फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू एम ए, है ना, एम ए, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू पैरेलल। डब्ल्यू पैरेलल को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैरेलल किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ एम जी साइन थीटा, सही ना, और हमारे पास क्या है, एफ। अच्छा, अगर ये m जो है मेरा बच्चा, मैं मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो मैं क्या करूं कि a यहीं रहने दूं और हमारे पास क्या कर दें, एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइड बाई एम कर दें, है ना। और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम अलग अलग ओपन कर दूँ तो यहाँ पर भी m आ जाएगा, यहाँ से m से m मर गया मेरा बच्चा, है ना, m से m मर गया, तो हमारे पास क्या बचा, जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की। अगर बॉडी, एक तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन मौजूद होना चाहिए, है ना, सरफेस में फ्रिक्शन मौजूद है, और उस कंडीशन में हमारे पास जो बॉडी स्लाइड डाउन करेगी विथ एक्सेलरेशन ए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी मेरा बेटा जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम। लेकिन अगर हमारे पास, अगर हम कंसिडर करें कि ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हमारे पास क्या हो कि एक्सेलरेशन कितना हो मेरा बेटा, फ्रिक्शन क्या हो,
कि हमारे पास सरफेस बिल्कुल प्लेन हो और उसमें एक्सेलरेशन 0, तो हम इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लिख देते हैं इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, है ना, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो मेरा बेटा, तो F कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अभी हमने इक्वेशन देखी, A किसके बराबर था मेरा बेटा, जी साइन थीटा माइनस F ओवर M, और F की वैल्यू अगर 0 है तो जी साइन थीटा, सही ना, 0 यहाँ पर फैक्टर आ गई, तो हमारे पास क्या है, उस केस में जी साइन थीटा हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन तब वैलिड है जब हमारे पास क्या हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, क्या हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, तो हमारे पास क्या होगा, उस केस में हम जी साइन थीटा लगाते हैं। और अगर हमारे पास फ्रिक्शन लेस सरफेस ना हो बेटा, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम। ओके, तो चलें, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई ड्राइव। अब हम चलते हैं कि हम कुछ न्यूमेरिकल में करवाता हूँ इसी की पार्ट के अंदर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 फ्रिक्शन का ही, ठीक है ना, फ्रिक्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे हमारे पास फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि द इंजन ऑफ मोटर कार, ठीक है, मूविंग अप, ठीक है, 45 डिग्री स्लोप ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स वर्किंग सडनली। अच्छा, अब कहना क्या चाह रहा है, एक मोटर कार है, अब मैं इसमें डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये बुक में डायग्राम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये ऊपर जा रही थी, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर जा रही थी ना ये मोटर कार, ये 63 डिग्री से ऊपर जा रही है स्लोप से, और ये मूव कर रही थी कितनी स्पीड से, 45 डिग्री से ऊपर जा रही है, और इसकी स्पीड थी इनिशियली मूव करते वक्त कितनी, 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हमारे पास कह रहा है इसका इंजन सडनली बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ ऊपर जा रही थी, तो सडनली अगर इंजन बंद हो जाएगा तो कुछ देर तक तो ऊपर जाती रहेगी, फिर कुछ दूर जाने के बाद ये रुक जाएगी, है ना। अगर हम इसको ब्रेक लगा लें, कुछ भी कर लें, तो ये रुक जाएगी, जाहिर सी बात है, ऊपर जाती नहीं रहेगी कंटिन्यूस। ओके, तो कह रहा है हाउ फार द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगर कहाँ पर जाकर कार रुक जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाउ फार, कह रहा है हाउ फार विल द कार मूव, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे डिस्टेंस बता दें कि कितना दूर जाके रुकेगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन दिया है, हमें दिया है कि भाई एक तो थीटा है 45 डिग्री। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल के अंदर बात बोला हुआ, अज्यूम फ्रिक्शन लेस सरफेस, अज्यूम फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब ये हुआ कि F की वैल्यू कितनी हो गई मेरा बच्चा, 0 हो गया ना F की वैल्यू। तो हमारे पास फ्रिक्शन वाला फोर्स मैंने बताया था, एक फ्रिक्शन के साथ फॉर्मूला होता है, एक विदाउट फ्रिक्शन वाला होता है, तो हमारे पास फ्रिक्शन लेस बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 0 हो चुका है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 63 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 63 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 63 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर हमें तो सबको आता है, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3600, है ना, तो वी कैन फाइंड इट विच इज़ इक्वल टू कितना है मेरा बेटा, आप कैलकुलेटर से करेंगे 17.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, कार कह रहा है कि स्टॉप्स हो जाए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट में जब आ जाएगी फाइनली, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये आपसे पूछ रहा। अब देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, चौथी चीज़ हमारे पास निकालनी होती है ना, तो यहाँ पर VI और VF है। अगर हम कहीं से A निकाल लें, A की इक्वेशन याद है आपको, फ्रिक्शन में होता है ना, तो हमारे पास फ्रिक्शन में हम A निकाल लेंगे, तो A निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, देन वी कैन फाइंड इट S, ठीक है। तो हम बेटा सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में जाने के बाद हम A की इक्वेशन जब लगाने जाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि सरफेस फ्रिक्शन वाला है या फ्रिक्शन लेस है, तो अभी सवाल खुद बता चुका है कि फ्रिक्शन लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे, जी साइन थीटा, ठीक है, और G हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, 9.8 साइन 45 डिग्री ले लेंगे हम, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर जाते वक्त, तो ये क्या होगा मेरा बच्चा, नेगेटिव होगा। डी एक्सेलरेट ऊपर से नीचे आती तो क्या होता बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, ऊपर से नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है, नीचे से ऊपर जा रही तो इस स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो डी एक्सेलरेट हो रहा है, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी हमारे पास बराबर है किसके, -6.928,
ठीक है, 9 to 8 मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको तो पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करते थे बेटा। चौथी चीज़ कौन सी नहीं है इसमें, टाइम, है ना। और टाइम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आता, थर्ड, है ना। तो हम क्या लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या होता है, 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। और अब हम देखेंगे 2as, ए किसके बराबर है बेटा, 6.928, और हमारे पास एस हमें निकालना है, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। VF हमारा 0 है और VI हमें दिया हुआ 17.5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 17.5 का स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, माइनस 306.5, और ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13.856, ठीक है, एस। और ये हम माइनस से माइनस मर गया, है ना। तो एस निकालना है, अब हम डिवाइड कर लेंगे 306.5 डिवाइड बाई 13.856 से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मेरा बेटा, डिस्टेंस 102 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 को इसी के साथ रेफर करता है, क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ रेफर करता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 2 साल आया हुआ है बेटा, याद रखेंगे हम। ये हमारे पास आया हुआ है 2000 में और एक 2004 में सप्ली में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 दफ़ा आया हुआ है, लेकिन आपके जब प्रिपरेशन पेपर खोलेंगे उसमें सिर्फ एक ही सवाल दिया हुआ यही वाला, ठीक है। तो आप एक बस इसी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 16 को आप जब सॉल्व करने जाते हैं तो उसी सवाल को रिफ़र करते हुए कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस डेट कार मूव्स, ठीक है ना। अगर कार मूव करे और डिस्टेंस फाइंड करें इसी सवाल से, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ, कितना है वेट कार का, ये हमारे कह रहे हैं 19600 न्यूटन, एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज, फ्रिक्शन फोर्स भी दिया हुआ इस दफ़ा, इसका मतलब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है मेरा बेटा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसी सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे बाकी चीज़ें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास सिर्फ क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ हमारे पास फ्रिक्शन वाला फार्मूला लगा लेंगे, उसमें ए फाइंड करेंगे, दोबारा ए फाइंड करने के बाद एस फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है मेरा बेटा कि आपको दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मास ऑफ द कार, है ना। हमें देखा है हमने फार्मूला, तो हम इसको लगा लेते हैं, पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में बाकी चीज़ें वैसी हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें वैसी हैं जैसे हमारे पास लिया गया था शुरू में कि डाटा में हमारे पास थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा बराबर होगा बेटा 45 डिग्री, है ना। और मास किसके बराबर होगा, याद करें, W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mg, है ना। वेट हमारे पास दिया हुआ है 19600 न्यूटन, कार का वेट भी दिया हुआ है। अब हमसे कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपके पास है कितना, 2000 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि कार कितना अप कितना ट्रैवल करेगा, एस, वही सवाल है, एस अब आपसे पूछ रहा है। अब सॉल्यूशन में जाएंगे मेरा बच्चा, अब हम पहले निकाल लेंगे, पहले तो मास वगैरह निकालें, मास चाहिए होगा आपको फॉर्मूले में, है ना। तो मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है mg तो हमारे पास m किसके बराबर हो जाएगा, W/g, और ये किसके बराबर है बेटा 19600 डिवाइड बाई g किसके बराबर होता है 9.8। तो हमारे पास यहाँ से मास आ जाएगा मेरा बच्चा 2000 kg, कितना आ जाएगा 2000 kg मास आ गया किसका, कार का। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रिक्शन वाला, ए दोबारा निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो देखें VF और VI वही लेंगे, VF कितना हो जाएगा 0 और VI मेरा बच्चा वहीं से हमने कन्वर्ट करना है कि 63 था ना, तो हमने डाटा वही वाला लेना है, तो 17.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास वही चीज़ है, ए VF VI है, एस निकालना है, हमें ए चाहिए होगा। लेकिन अब ए निकालने के लिए हमारे पास माइनस जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है बेटा, माइनस जी लेंगे, माइनस जी साइन थीटा माइनस F/m, है ना, यही फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास क्या है, माइनस जी F/m है, तो अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ, हमारे पास F/m है, तो अगर मैं लगाऊँ माइनस 9.8 साइन कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 45 डिग्री, और माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ था 2000 न्यूटन, और ये भी कितना है मेरा बेटा, मास भी हमने निकाला है, वो भी कितना आया
2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन से हमारे पास 2000 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा -1, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ए की। ए माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है, वो बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है, तो बॉडी डी एक्सेलरेट होती है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 7.928, ठीक है ना, 928 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन मेरा बच्चा। अब आपको पता है ए आ चुका है आपके पास, वी एफ वी आई है, अब एस निकाल लेंगे, बस ए की वैल्यू डिफरेंट आई है पहले वाले से, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला लगा लेंगे दोबारा से, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बेटा, वी एफ तो 0 है मेरा बच्चा, ओके, और वी आई कितना है, वी आई कितना है, वी आई हमारा है 17.5 मीटर और हमारे पास जो 2 इंटू -7.928 मेरा बेटा एक्सेलरेशन थी, तो ये हमने मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया, और इससे जो वैल्यू निकालेंगे अब आप निकाल लेंगे s। अब s की वैल्यू आएगी आपके पास 19.313 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ओके। तो अब हमारे पास एक और एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बुक से, ठीक है, प्रिपरेशन पेपर से बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करते हुए हमें देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन वाले सवाल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस है या फ्रिक्शन है, ठीक है ना, ये चीज़ चाहिए होगी, इसके बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ओके, ये बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बेटा आया 2007 में, 2007 में एक सवाल पूछा है, बड़ा आसान सा सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। हमसे सवाल में क्या पूछता है 2007 में, अगर किसी के पास प्रिपरेशन पेपर नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये सवाल मौजूद होगा, आप फ्रिक्शन फोर्स के सवाल है, उसको हम कर लेते हैं। देखो कैसे करना है हमें, करना कैसे कि मैं अभी कॉपी को एडजस्ट कर लूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अंदर कि हमें सवाल क्या कहता है। एक सवाल है, मैं उसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर और आप सुनते रहना, ठीक है। तो सवाल मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है हमसे कहता है अ बॉय, कहता है हमसे कि अ बॉय, अ कार ऑफ वेट, अ कार ऑफ वेट कितना है बेटा, 9800, मैं भी कहीं से देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इज मूविंग, ठीक है, मूव कर रहा है, ये 2007 का है बेटा, ठीक है ना, इज मूविंग 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मूव कर रहा था 25 मीटर पर सेकेंड से, ऑन इट वे डाउन, ठीक है ना, ऑन इट वे डाउन इट इज काउड बाय अ 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड, सही ना। जब ये मूव कर रहा था ऑन इट वे डाउन, नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको पकड़ लिया गया, सॉरी मैं कहीं और चला गया, कह रहा है अ कार इज वेटिंग 9800 न्यूटन is moving at 25 meter per second. If the frictional force acting on it, if frictional force acting on it, तो उसमें जब एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो है मेरा बच्चा, आपसे कहता है 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन है। तो आप बताएं कि हाउ फार इज द कार मूविंग इफ इट हैज़ ट्रेवल, हाउ फास्ट कह रहे हैं कि कितना फास्ट मूव करेगा, हाउ फास्ट, इसका मतलब कितनी स्पीड होगी कार की, सही ना, हाउ फास्ट इज द कार, अच्छा, मूविंग when it has travel कितना बेटा, 60 मीटर, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे पहले हम डायग्राम से कैसे समझेंगे मेरा बेटा, ऊपर जा रही है, लेट सपोज एक कार, ठीक है ना, एक कार हमारे पास है ऊपर जा रही, या कहीं पर रोड पे जा रही है, चलो फिर इंक्लाइन प्लेन का सवाल नहीं लेते, ये हमारे पास एक कार है, ये जा रही बेटा रोड पे, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल नहीं है, तो रोड पे जा रही है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जा रही थी
कितनी स्पीड से जा रही थी, 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अब इसको कह रहा है कि ये यहाँ पर जो ज़मीन पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी कार के, वो हमारे पास 2000 न्यूटन है। अब कह रहे हैं कि अगर कार को छोड़ दिया जाए और वो ट्रैवल करते रहे, कितना डिस्टेंस मेरा बच्चा, 60 मीटर। तो अब 60 मीटर, जाहिर सी बात है आप कार को छोड़ दोगे तो स्पीड कम होती जाएगी। तो शुरू में तो चल रही थी वी स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड से, बाद में जब 60 मीटर ट्रेवल कर जाएगी तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। जबकि कार का वेट मेरा बच्चा आपको बता रहा है 98 कितना 00 न्यूटन, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। ओके, तो अब हम डाटा से निकाल देंगे, ये क्या कैसे निकालेंगे, याद रखें फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपोज कर रहा है मोशन को, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन हमें पता है, तो हम मास निकाल सकेंगे कार का, ठीक है। मास हम कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, मास निकाल लेंगे वेट के ज़रिए। वेट कितना है 9800 न्यूटन। अच्छा, इससे हम मास निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे 90, है ना, 9800 को 9.8 से, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा मेरा बेटा, ठीक है, kg। सही, मास आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा वी आई इनिशियल वेलोसिटी, है ना, 25 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 मीटर ट्रैवल किया, और उस पर फोर्स कितनी लग रही मेरा बच्चा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो रोक रही अपोज कर रही मोशन को, वो 2000 न्यूटन है, ठीक है ना, और डिस्टेंस ट्रैवल किया 60 मीटर। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है 2000 न्यूटन। तो अब आपसे कह रहा है कि बताएं कि हमारे पास रिक्वायर्ड है वी एफ फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी जब वो 60 मीटर ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने निकालना होगा, क्या हमारे पास निकालना होगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा बच्चा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको एक्सेलरेशन लाजमी चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन वी कांट सॉल्व इट, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन के क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है बेटा, देखो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो इंजन पे फ्रिक्शन फोर्स है, इंजन के जरिए कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो याद रखना फ्रिक्शन फोर्स ही हमारे पास नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू क्या है मेरा बेटा, F इज इक्वल टू ma न्यूटन के मुताबिक, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्पीड कम हो रही है तो माइनस होगा ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स को अब हम लगा लें कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है 2000 न्यूटन, और ये कितना बेटा 1000 मास माइनस 1000 ए, ठीक है ना। तो अब ए निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास, माइनस 2000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 1000, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए आ चुका है, अब ए आपके पास आ गया ना, तो अब आपने क्या करना है मेरा बच्चा, सब कुछ है आपके पास, देखें ए आ गया, एस आपके पास है, वी आई आपके पास है, वी एफ निकालना है, तो टी नहीं है, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, याद है सबको ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमें क्या निकालना है, वी एफ, तो ये माइनस का वी आई है, दूसरी तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2as प्लस वी आई का स्क्वायर, तो मेरा बच्चा क्या बनता है, ये वी एफ का स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे 2a की वैल्यू आ गई -2, s आ गया हमारे पास 60, वी आई कितना था 25 का स्क्वायर मेरा बेटा, ठीक है, वी एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और वी एफ निकाल लेंगे अंडर रूट लेके, है ना। तो ये आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास वी एफ का स्क्वायर जो निकलेगा ये हमारे पास निकलेगा 385, और इसका अंडर रूट जब लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है बेटा, जब फ्रिक्शन फोर्स रोड में एक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कार की स्पीड पहले से क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो कार की स्पीड पहले से कम हो गई। तो ये 2007 का सवाल है, इसको भी फ्रिक्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, बस सिंपल है, F इज इक्वल टू ma से आपने a निकालना है, देन वी कैन पुट इट इनटू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़, बस ख़त्म हुआ हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक, बस इतनी ही तैयारी करनी है न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, ओके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में।